भगवान नारायण ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे प्रिय पुत्र तुम संसार की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तो मैं हमेशा ही तत्पर रहता हूँ, पर डर एक बात का लगता है कि संसार को बनाने में कहीं हम खुद ना बिगड़ जाए। महाराज कितनी बढ़िया बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रवचन भगवान कर रहे हैं, प्रश्न ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पर प्रश्न भी कितना अच्छा है। महाराज संसार को बनाने में कहीं हम ही ना बिगड़ जाएं। और सच में अगर देखा जाए तो हम सब लोगों के साथ यही घटित हो रहा है। संसार को बनाने के चक्कर में हम अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। महाराज एक ऋषि से, एक महापुरुष से किसी ने कहा तुम्हारे शिष्य बहुत बिगड़े हुए हैं, तुम इनके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते, इनको रोकते क्यों नहीं हो। उन महात्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, हमारे शिष्य बिगड़े हैं, अब हम गुस्सा करेंगे तो हम भी बिगड़े ही माने जाएंगे, इससे कम से कम हम ही ठीक ठाक बने रहें। महाराज भाई क्रोध भी तो एक विकार ही है, काम क्रोध लोभ ये सब विकार ही तो हैं। हम अपने शिष्यों को सुधारने के लिए हम खुद गुस्सा करें तो शिष्य कैसे सुधरेंगे। हम ऐसे रहेंगे तो शिष्यों को देख के समझ में आएगा कि हमारे गुरुदेव का जीवन ऐसा है, हमारे गुरुदेव ऐसे चलते हैं। कभी न कभी समझ में आएगा, असर होगा। समझने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर होंगे। और जब वो विचारधारा इनके स्वयं के अंदर पैदा होगी तभी ये सतमार्ग पर चलने के लिए मजबूत होंगे। महाराज तो संसार को बनाने में हम खुद ना बिगड़ जाएं, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज लोग संसार को बनाने में खुद बिगड़ रहे हैं। महाराज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, बड़े चौड़े चौड़े सड़क बनाएंगे, सैटेलाइट बनाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर शाम को कॉकटेल पार्टी ना हो तो कोई मतलब नहीं। महाराज ये भी सब करेंगे तो क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। असल में शास्त्र के मूल में जाकर के हम देखें तो हमें संसार बनाने के लिए नहीं भेजा गया था, हमें अपने जीवन को बनाने के लिए भेजा गया था। और ये अंतरहित है, इसमें छिपा हुआ है। अगर हम अपना जीवन बना पाएंगे तो संसार अपने आप बन जाएगा। महाराज और अगर हम अपना जीवन ही ना बना सके तो संसार के बनने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। ब्रह्मा जी कह रहे कि हम ही बिगड़ गए, तो भगवान ने कहा हम तुम्हें एक साधन देते हैं, इसका आश्रय लिए रहना तो तुम संसार भी बनाते रहोगे और तुम भी बने रहोगे, बिगड़ोगे नहीं। तब ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने ही श्रीमद् भागवत कथा दी। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा दी। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और संसार बनाने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु को उन्होंने प्रकट किया और उनसे कहा ब्रह्मा जी के बनाए हुए संसार का तुम पालन करो। तो विष्णु भगवान कहने लगे वही की वही बात जो ब्रह्मा जी ने कही थी कि संसार का पालन करने में कहीं हमारे पाले हम किसी के पाले में ना पड़ जाएं, हमारे ही खेल न बिगड़ जाए कहीं। तब भगवान ने विष्णु भगवान को भी कहा कि तुम भी श्रीमद् भागवत को अपने साथ रखो, जब तुम्हें ऐसा लगे तो भागवत का पारायण कर लिया करना, भागवत का अनुष्ठान कर लिया करना। इससे संसार का पालन करते हुए भी अगर भागवत का पारायण करते रहोगे तो तुम भी सुरक्षित रहोगे। महाराज शंकर जी को बनाया, शंकर भगवान से कहा कि तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि, विष्णु द्वारा पालित इस सृष्टि का तुम संहार करोगे।
भगवान शंकर ने कहा, आपकी आज्ञा तो हम मानेंगे, पर डर एक ही बात का है कि हम खुद ही ना नष्ट हो जाएं इस सब को नष्ट करने के चक्कर में। तब भगवान ने, श्री हरि ने कहा भगवान शंकर से, तुम भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लिए रहना तो तुम सब कुछ का नाश कर दोगे, सबका प्रलय कर दोगे, संहार कर दोगे, पर तुम फिर भी अविनाशी ही बने रहोगे महाराज। ब्रह्मा जी को संसार बनाने के लिए उन्होंने भागवत साथ में दी, विष्णु को पालन करने के काम के साथ में भागवत साथ में दी, शिव जी को संहार करने के कार्य के साथ में भागवत साथ में दी। इसका मतलब यह है संसार में 3 ही काम हैं, इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं है। जयराम जी की बोलो, इसको बनाना, इसको चलाना और अंत में इसका मिट जाना, यही 3 काम हैं। और हम भी यही 3 काम करते, चौथा कोई काम करते नहीं हैं। पर इन 3 काम को करते करते हम बिगड़ न जाएं, हम नष्ट न हो जाएं, हम कहीं पतित ना हो जाएं, नरक में ना चले जाएं, कहीं हमारा बेड़ा गर्त ना हो जाए, इसके लिए हर व्यक्ति को भगवान से जुड़े रहना जरूरी है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जुड़े रहते हैं तो इतने बड़े संसार की रचना, पालन और संहार करने पर भी वो सुरक्षित हैं।